राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका एक बार फिर से चरेक पहाड़ी ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नए ब्लॉग के साथ। मैं हूँ शिवानी और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 11 बजे से, 11:30 बज चुके हैं और मैं तैयार हो रही हूँ क्योंकि आज एक तो मैंने गाँव जाना है। गाँव तो मैं खैर दिन में जाऊँगी, अगर जाऊँगी तो अभी कन्फर्म नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी मैं तैयार हो रही हूँ क्योंकि अभी मुझे जाना है स्पेशल व्लॉग बनाने के ही काम से जाना है। और कहाँ जा रही हूँ, क्या व्लॉग बनेगा, वो सब आपको तभी पता चलेगा। तो चलते हैं अब हम, और कहाँ जा रही हूँ मैं और क्यों जा रही हूँ आपको वहीं जाके पता चलेगा। तो चलते हैं, मिलती हूँ मैं आप सीधे वहीं। दोस्तों आज मैं आई हूँ एन्योंग कैफ़े में, और यहाँ मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि जब मैंने 1 तारीख का व्लॉग बनाया था, 1 जनवरी 2024, मतलब अभी जो बनाया था लास्ट, तो उसमें मैं यहाँ आई थी जब। तो मुझे यहाँ ना यूकेडी के कुछ सदस्यों की मीटिंग चल रही थी, तो मेरा उनसे परिचय हुआ। तो यहाँ पे परिचय हुआ मेरा अंकल जी से। आप है महेंद्र सिंह रावत जी। तो अंकल जी ना उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हैं और यूकेडी से जुड़े हुए भी हैं। तो अंकल जी ने मुझसे बोला कि जब मतलब आपके चैनल का नाम चरेक पहाड़ी ब्लॉग है, तो जब चरेक के नाम पे चैनल बनाया है तो उसके बारे में थोड़ा बहुत पता भी होना चाहिए ना। तो आज अंकल जी बताएंगे हमें चरेक, एता और उमरेला की जो रोड बनी थी वो मतलब किस तरह उसके लिए संघर्ष किया गया था, वो अंकल जी बताएंगे हमें। तो अब अंकल जी बताएंगे। यहाँ पे जो एता उमरेला और चरेक रोड थी, वहाँ पहले 2005 से पहले तो लोग जो भी वहाँ पे अपना अदरक या जो भी वहाँ पे उत्पादन होता था, सब्जी का उत्पादन होता था, लोग कंधों में लाते थे। केवल जैसे हमारे चरेक वाले थे तो वो बेचारे वहाँ से 2-2.5 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई से वो यहाँ उतर के और रामड़ी में बेचते थे। जैसे हमारे खगवाली और उमरेला गांव वाले हैं तो वो पहले नीचे क्या कहते हैं दुगड्डा बेचते थे, ऐसा बैंड का लाग। तो 2004 से पहले तो ये ऐसी कोई सुविधा थी नहीं, कोई रोड नहीं थी। वो तो हुआ ऐसा कि मेरा खगवाली तो हमारे मौसी का गांव, मौसा जी का गांव है। मेरा बचपन से वहाँ आना जाना लगा रहता था। मैं भी कई बार ऐता शहर उमरेला तक पैदल खगवाली तक चढ़ाई कई बार दाप रखी। पर उस समय मैं उत्तराखंड क्रांति दल का जिला अध्यक्ष था। मेरे साथ एक महामंत्री थे अजय जखमुलाज, हमारे बीच में नहीं है पंडित जी। तो जाते थे हमने, तो उस समय पता चला कि एक मामला था वहाँ पे, क्योंकि पहले उससे पहले जीप रोड बनी थी। 69 लाख रुपए खर्च हुए थे उसमें। रामड़ी से 5 किलोमीटर नीचे को बनी थी और वही ऐता से उमरेला का 5 किलोमीटर था। तो उसमें क्या हुआ कि उस समय 2005 में उसमें किसी ठेकेदार को किसी एक्शन ने बिना काम करे हुए पेमेंट कर दिया। वो हमारे नॉलेज में कुछ ठेकेदारों द्वारा बताया गया कि भाई आज तो एक्शन ने वहाँ पे पेमेंट कर दिया और उस रोड पे कुछ काम ही नहीं किया। वो पहले की दिखा रखी थी रोड, तो उसमें काम ही नहीं किया। जब हम उसे रोड की वो गए तो रोड कहीं जीप रोड थी पुराने, जिन लोगों ने किया, और रोड जीप उस पर चली नहीं, 1-2 बार चली। उसके बाद एक बरसात के बाद वो 3-4 साल तक वो रोड का पता ही नहीं कहीं था। और जहाँ पे 2 किलोमीटर में पेमेंट किया गया था वहाँ तो रोड भी कुछ काम ही नहीं हुआ था फालतू में। तो उसको लेकर हमने कहा इसमें तो करना चाहिए गांव वालों की सहयोग, भाई कम से कम जो फर्जी तरीके और भ्रष्टाचार के उसमें था, इसको तो खोलना चाहिए। हमने वहाँ पे शुरू करवा दिया। दिसंबर 2004 में धरना प्रदर्शन जो ऐता के बगल में, वहाँ पे गांव वालों का शमशान भूमि भी थी। हम लोगों ने कहा चलो भाई अब सिद्ध धरना रखा कुछ दिन, गांव वालों का सहयोग लिया। वहाँ पे जितने भी माताएं बहनें थी उमरेला की, मैं ज़्यादा तो हम प्रचार कर नहीं पाए, पर खगवाली उमरेला जो आसपास के 2-4 गाँव को लेकर हम वहाँ पर हमने शुरुआत कर दी। होते हुए जब 1 हफ्ता हमने धरना प्रदर्शन किया, सबको चिट्ठियाँ लिखी। उस समय हमारे पेयजल मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी थे और जो भी हमारे सरकार में थे उस समय कांग्रेस के साथ, सबको हमने चिट्ठियाँ लिखी। जब नहीं हुआ तो हमने वहाँ पे कर्मी कंसन शुरू कर दिया। हमने वहीं पे एक तिरपाल का डेरा बनाया, वहाँ पे हमारे 5-5 लोग कर्मी कंसन में बैठना शुरू हो गया। जब बैठना शुरू हो गया करते करते शुरू में हमें धमकाया भी गया, थ्रेडिंग भी आई कि नहीं आप ये नहीं बैठोगे, क्योंकि कुछ जो जीप रोड पे जिन्होंने भ्रष्टाचार किया था उनको भी लग गया कि कहीं पे हमारी भी पोल खुलेगी। और साथ में एक्शन के जो आदमी थे उसे भी लगा कि मैंने गलत कर दिया, क्योंकि उस समय उसका प्रमोशन होना था। तो उस समय कांग्रेस का आपसी द्वंद्व भी चल रही थी, क्योंकि वो उस समय जो PWD मंत्री इंदिरा देश था, तो वो एक्शन उनका खास सिपा सलाह भी था, तो वो थोड़ा सा उनका। पर हम बिना दबाव के आते हुए, मेरे साथ जब वहाँ पे गांव वालों ने सहयोग दिया तो हम लगातार चलते रहे। हमारे रोज़ क्रम में 5-5 अनशनकारी थे, 24 घंटे जो कर्मिक अनशन होता है
तो एक दिन एक ग्रुप बैठता था, दूसरे दिन दूसरा ग्रुप बैठता था, चलता रहा। जब चलता रहा तो जब बड़ी वो हो गया अखबारों में, धीरे धीरे वो अखबारों में भी चर्चा का विषय होने लग गया। तो एक्शन ने गांव वालों पे दबाव डाला, उनके बुजुर्गों की मीटिंग करी कि आप इस धरना प्रदर्शन को ख़त्म कर दो, हम जो भी है भाई जिस तरीके से व्यवस्था होती है आप बोलो तो हम आपके पंचायत घर बना देंगे यहाँ पे गांव में, और पंचायत घर बनाने के बाद जो 2 लाख तक की जो रकम होगी मैं अपने आप करूँगा खर्च। उसके बाद ये होता था तो महिलाओं द्वारा सूचना हम पे भी पहुंची वहाँ पे, क्योंकि रोज़ भजन कीर्तन करने आते थे। कभी हम जाड़ों के दिन थे सड़क में बैठ जाते तो वहीं भजन कीर्तन होता था, कभी नीचे बैठ जाते। उन्होंने कहा भाई वो तो ऐसा है, कह रहे कि हम ये करेंगे, कुछ आदमी लोग तो इसमें तैयार हो रखे हैं। मैंने कहा देखो, तब उन्होंने कहा भाई देखो हम तो सब पैदावार हम करते हैं, सारे वो करते हैं, हमें सिर में आता तक ये अपना लहसुन अदरक प्याज जो भी है वहाँ पे तक लाना पड़ता है, और वहाँ से फिर ये जो उसमें है तो क्या हो सकता। तभी इस दौरान हमें पता चला कि तत्कालीन सांसद भुवन चंद खल्लूड़ी जी द्वारा वहाँ पे PMGY से जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत पास कर रखी है, और उसमें 5 करोड़ की स्वीकृति मिली है, और वो कहीं पे वापस होने वाली है। जब ये पता चलता तो महिलाओं ने कहा कि बेटा अगर भ्रष्टाचार से तो होता नहीं, अगर ये सुविधा मिल जाती तो हो जाता। फिर एक दिन एक्शन साहब भी सुबह जब कोई नहीं था, हम 4-5 आदमी बैठे हुए थे, सड़क से आवाज़ दी उन्होंने, मैं ऊपर गया एक्शन साहब के साथ। एक उस समय त्यागी जी भी हुआ करते थे। तो एक्शन साहब ने कहा रावत जी आपको चाय के लिए मेरे बंगले में बुलाया था, आप आए नहीं। मैंने कहा जी आप चाय यहीं पे लो। मैंने नीचे आवाज़ दी, उन्होंने लगा प्रमोद, मैंने कहा एक्शन साहब के लिए जब 2-3 चाय बना नीचे, क्योंकि सड़क पे बैठे हुए थे। तो सुबह 6 बजे के बाद तो चाय उन्होंने कहा आप वहाँ आए नहीं। वो समझ गया कि वो मुझे भी कह रहे थे कि जो कहीं से सूत्र मिला था कि उन्होंने कहा वो रावत को बुलाओ, जो कुछ हम तो उनको कर देंगे व्यवस्था मैं चाय। तो उन्होंने कहा देखो इसको तुमने बहुत वो कर दिया, तो इसको कैसे ख़त्म होगा क्या। मैंने उनसे सिर्फ एक बात कही, मैंने कहा सर ऐसा कीजिए कि आप इस सड़क पे एक राउंड मार के आ जाइए, जहाँ तक 2 किलोमीटर तक आप जो सड़क बना रखी है आपने जीप रोड, उस पर गए। वो 1.5 घंटे बाद एक्शन साहब जब वापस आए तो पहले तो बड़े रौब में, उनके साथ त्यागी जी भी थे और वो भी थे, तो बड़े रौब से गए। जाते जब आते समय जब वहाँ से आए 1.5-2 घंटे बाद, तो सिर यूँ नीचे झुका हुआ था। मैंने कहा सर चाय तो ठंडी हो गई, दोबारा मैं गर्म करके पिला चाय कि। तो उन्होंने कहा क्या रास्ता है। मैंने कहा एक ही रास्ता है, ये जो PMGY की सड़क योजना बनी है इससे आप इसको जारी करवाइए और इसमें काम शुरू करवा दीजिए। तो त्यागी जी ने कहा उनसे एक्शन साहब से कि अब बचने का एक ही चांस है, या तो रोड तैयार करवाओ, नहीं तो फंसे हम बहुत बुरी, क्योंकि गलत पेमेंट हो रखा था। तो उन्होंने कहा फिर उसके बाद जब ये चीज़ें हुई तो उसके बाद हमारे पेयजल मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी को भी वहाँ पे जनवरी के 4 तारीख को दर्शन हो गए। बड़े लोगों के साथ भीड़ भाड़ हुई, क्योंकि नेगी जी का उस समय दबदबा भी था, घाट क्षेत्र के लोग उन्हें बहुत मानते भी थे। तो उन्होंने आते ही कहा भाई ठीक है रोड हम तैयार करवा देंगे, आप लोग यहाँ पर जो है इनका कहना मान लीजिए, क्योंकि मेरे थोड़ा UKD वालों को थोड़ा वैसी दृष्टि से देखते थे कि कुछ नहीं है। तो जब वो समझौते करते तैयार हो गए तो जब उन्होंने कहा जी हमने वो कर दिया, समझौता हो गया, और अभी तो हम लोगों ने जब वो चले गए, एक्शन साहब भी चले गए, शायद उन्होंने कुछ लोगों का पेमेंट कराना था एक्शन साहब से, शायद वो भी करवा दिया होगा। तो जब फिर दोबारा चिट्ठी आई वहाँ पे कि आज समझौता हो चुका है एक्शन की तरफ से, यार ये है इस तरीके से समझौता है। तो मैंने महिलाओं के साथ बैठक करी, सबके साथ बैठक करी। तो उन्होंने कहा देखो हम विश्वास कैसे कर सकते हैं, हमें तो बार बार ये आश्वासन दे के मैंने कहा जब तक फीता नहीं पड़ेगा तो तब तक हम नहीं उठेंगे। उसके बाद जब हुआ तो दूसरे दिन पुलिस के लोग भी आए कि आपका समझौता। मैंने कहा हमारे कोई साइन नहीं है समझौते में। हमने कहा हम तो जब तक यहाँ पे फीता नहीं पड़ेगा वहाँ पे काम नहीं होगा। उस समय एक यही हुआ करते थे, युवा लड़के थे एक्शन यही जो अधिशा जी, तो वो आए सुनील कुमार। तो उन्होंने कहा ठीक है, उनसे बात हुई तो उन्होंने तब उसके बाद जब, क्योंकि उस समय एक मेगाटेक कंपनी ने भी उसको जो था गाजियाबाद के सर्वेयर कंपनी, उन्होंने भी उसका एक बार नाप के लिया था। हमने कहा जब उनका फीता पड़ना शुरू हुआ तो हम उसके बाद हमने तब 5 दिन बाद फिर उस धरने को स्थगित किया, न कि तोड़ा।
हमने कहा भाई अगर इसमें जल्दी काम नहीं होगा तो हम दोबारा यहाँ बैठ जाएंगे। उसके बाद होते होते करते गए। चलो मैं तो धन्यवाद दूंगा ये जो सुनील कुमार उस समय के हैं, आज चाहे कहीं भी होंगे, शायद बड़े अफसर ही बने होंगे। तो उसके बाद मुलाकात भी नहीं हुई, तो उन्होंने जी जान से लगा के, युवा भी थे, और वो रोड 2005 में वो काम भी शुरू करवा दिया। होते होते कहीं पे ऊपर बैंड तो हमारी रामली तक रोड तैयार हो गई। जब तैयार हुई तो फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो आगे का था, रामली से जो चरक जाना था, उसको छोड़ दिया। जब वहाँ के लोगों ने कहा यार आप लोग, उनको थोड़ा विश्वास हो गया कि यार इन लोगों ने इतना बड़ा कदम किया, यहाँ तक रोड बन गई, ऊपर कैसे होगा। तो उस समय हरेंद्र सिंह जी हमारे आज उनको नमन करते हैं, आज वो हमारे बीच में नहीं है। और जिस समय उनकी डेथ थी, मैं उस समय कोटद्वार भी नहीं था, मैं उनके यहाँ भी नहीं जा पाया था। तो उन्होंने कहा बेटा कैसे होगा, क्या होगा। तो उस समय हमारे यूकेडी के काफ़ी लोगों से भी वार्ता हुई। तो हम लोगों ने कहा कि आप लोग ऐसा करें कि कुछ दिन हमने धरना रखा, कोई सुनवाई नहीं हुई। तो जब वहाँ पे उन्होंने धरना वरने में नहीं हुई, तो उन्होंने कहा भाई मैं तो अनशन में बैठा हूँ, मुझे तो, क्योंकि गांव के प्रधान भी थे, उनकी जिम्मेवारी भी थी और लोग उनको मानते भी थे। बहुत सज्जन आदमी थे वो, ऐसे प्रधान रहे कि जो काम वो 24 घंटे अकेले फाइल लेके लगे रहते थे, कभी ब्लॉक में, कभी कुछ, मतलब गांव के हितों के लिए। चाहे उन्होंने वहाँ पर चाल खाल की बनाई होगी, चाहे वो चरक में सबसे ऊपर में एक खाल बना रखा, वो उस उन्हीं की प्रस्तावित योजना है वहाँ पे। तो उन्होंने कहा, तो वो जब हुआ तो उन्होंने कहा मैं अनशन में बैठ रहा हूँ। हमने कहा ठीक है जी, अनशन में बैठोगे। तो हमने क्या किया कि लेटर बनाया कि इतने तारीख से हम अनशन में हैं, और उसके साथ स्टाम्प भी बना दिया हमने कि भाई कोई जान माल का खतरा होगा या कुछ होगा तो उसकी जिम्मेदारी उत्तराखंड सरकार की होगी। और वो हमने लेटर के नीचे, तहसील वालों ने देखा नहीं। उसके बाद जब एक हफ्ता हो गया तो एसडीएम उस समय उप जिलाधिकारी हमारे एक नौटियाल जी थे, नौटियाल जी भी फर गए कि हमें तो आपने आश्वासन नहीं दिया, तुमने 5-6 दिन हो गए, कैसे अनशन में बैठे हो। हमने कहा जी लेटर दे रखा। उन्होंने ऑफिशियल लेटर लिखा, उसके नीचे स्टाम्प लगा हुआ है शपथ पत्र की, भाई मैं अनशन में बैठ रहा हूँ और कुछ हो सकता है। तो उसकी जिम्मेदारी सर, और उनकी हालत खराब। उन्होंने कहा तुम कर क्या, हमने कहा जी दे रखा लेटर ये तो। और उन्होंने तहसील प्रशासन को डांटा, उन्होंने कहा रावत जी क्या होगा। हमने कहा जी अब वहाँ पे अनशन तोड़ाने के तो आपको जाना। तो उस समय जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के जो हेड ऑफिस था वो श्रीनगर में था। तो उन्होंने कहा ठीक है कल हम ये चल रहे हैं और वो अनशन तोड़वाना है, बल्कि 2-2:30 बजे चलेंगे तो पहुंच जाएंगे। मैंने कहा हाँ जी पहुंच जाएंगे। तो चल दिए हम मेरे साथ यूकेडी के 1-2 आदमी भी हैं, और भी गए। उसमें हमारे यहाँ पे पंकज भटजी हो गए, शक्तिशाल का पुरान हो गए, ये लोग। हम जब ऊपर गए वहाँ तो 2-2:30 बजे हम यहाँ से चले। उसमें खान साहब आ गए थे जो वहाँ के एक्शन थे, जो PMGI के, और यहाँ से हमारे रावत जी थे जो PWD के, और एसडीएम। अब यहाँ से हम रामली से खड़ी चढ़ाई चढ़ गए। अब चढ़ते वहाँ पहुँचे तो शाम को देर हो ही गई। खड़ी चढ़ाई में तो ये गए नहीं थे, गाड़ियों में घोड़े वाले लोग। जब वहाँ गए तो वहाँ थोड़ा सा हल्का उस टाइप का होने लगा। उन्होंने कहा जी, तो मेरा एक ही शब्द था, मैंने कहा एक्शन साहब अगर ये रोड अगर यहाँ उस समय से बन जाती तो आज यहाँ पे गाड़ी में आते आप। ये 2007 हो गया, 8 होने वाला है, और आप गाड़ी में आते। तो हंसने लगे। फिर वो करवाया, वहाँ पे उनका अनशन तुड़वाया जो माला हुई। फिर वहाँ पे उसके बाद रात तो जो हम तो पर्वतीय लोग तो हम तो अपने सीधे पर हमारे खान साहब और तो बैठ के वो नीचे को आए अंधेरे में टॉर्च। फिर रात को 10 बजे आके हमने यहाँ पे लिखित समझौता करा कि रोड तैयार का काम तो शुरू हो गया। अब जब शुरू हुआ, क्योंकि न पता गिरा तो सब 2005 में पूरी हो रखी थी जब ऐता से रामली तक बना था। अब जब हो गया तो वहाँ पे एक ठेकेदार ने पेटी कॉन्ट्रैक्टर में दे दिया नजीमाबाद वाले को। अब जब नाम शुरू हुआ तो उसमें उस पेटी कॉन्ट्रैक्टर को तो हमारे पहाड़ों में किस प्रकार के पेड़ होते हैं, कैसे होते हैं, उसके बारे में जानकारी नहीं थी। उसने कुछ पेड़, अब संख्या तो नहीं पता होगा, 150 का नहीं था, कुछ पेड़ बांस के उसने JCB से धराशायी कर दिए। ये होते हैं हर जगह, हर गांव में, हर जगह। किसी ने शिकायत कर दी, दूसरे दिन बड़े उसमें हर पेपर में, दैनिक जागरण महत्वपूर्ण, कि भाई 150 बांस के पेड़ काटे गए, जो प्रतिबंध। अब जब ये हल्ला हुआ तो हल्ला होते ही DFO साहब का भी फ़ोन, श्रीनगर से भी फ़ोन, रावत जी का भी, क्या कि ये तो गड़बड़ हो गई।
हमने कहा इस मामले को चलो, उस समय के जो यहाँ पे DF होते हैं, और नाम तो मैं भूल गया, पर सहयोग किया। फिर उन्होंने ठेकेदार पे कुछ पेनल्टी लगा के और वो रोड 22 किलोमीटर वहाँ पे तैयार हुई। तो पहली बार वहाँ पे रोड गए, उसके बाद तो शायद गांव वालों ने भी याद नहीं किया और हम भी गए नहीं। तो कह रहे थे अभी आप लोग बता रहे थे आगे बुजुर्ग की मेले में पहली बार वहाँ पे जब हुआ था चरक मेला, तो वहाँ गाड़ी आई थी, तो ये चीज़ भी है। और उसके बाद फिर ऐता से जो रामनी तक दो बार काम हुआ। अभी तीसरी बार आजकल 4 करोड़ कुछ लाख रुपए यहाँ 4 करोड़ कुछ रुपए आ रखे हैं यहाँ पे। और अब फिर इस समय काम, मेरे तो जनता से एक निवेदन है कि देखो, कहीं पे अगर विकास काम होता है, ये आपका अपना काम है। कितना बीच में कितना परेशान थे, मैं भी बीच में गया था तो रोडों की हालत इतनी बुरी थी कि वहाँ पे गाड़ियाँ मतलब बड़ी मुश्किल से जा पा रही थी। तो जनता को इन कामों पे नज़र रखना चाहिए, नज़र रख के देखना चाहिए कि कार्य की गुणवत्ता क्या है। वो आपका पैसा है, वो किसी ठेकेदार का पैसा नहीं है, या गवर्नमेंट भी वो पैसा आपके ही जेब से निकालना है। तो जनता को इस पर ध्यान रखना चाहिए, जहाँ पे भी हो, कि अपने भी कहीं पे हो तो शिकायत। आजकल तो बहुत चीज़ें हैं, आपका मुख्यमंत्री पोर्टल है, या प्रधानमंत्री के यहाँ शिकायत करनी है, या कई अधिकारियों की शिकायत करनी, तो आजकल तो शिकायतें की जा सकती है और काम को देखा जा सकता है। और कुछ नहीं तो उनके एक्शन अगर जे को फोन कर दिया जाए तो वो अपने आप आएंगे। उन्हें तो भाई देख, जहाँ पे जागरूक जनता रहेगी वहाँ पे उन्हें खुद आना पड़ता है, ऐसा भी नहीं। वो आपके जनता के सेवक हैं, जनता द्वारा उनको सैलरी मिलती है। तो मेरा यही है। तो वो जब उस दिन मुलाकात हुई थी, जो हमारे देहरादून के कुछ भू कानून समन्वय समिति के बच्चे आ रखे थे, तो उस दिन जब लगा कि भाई चरेक पहाड़ी ब्लॉक बना, तो ये जरूर था कि वो रोड आपकी 6-7 के बाद तैयार हुई है और वहाँ पे लोग आ जा रहे हैं। आतुल शायद बड़े, उसके बाद तो मुझे ताजुब है कि शैलेंद्र रावत ने भी उस रोड में रिब्बन काटा, विजय बरथवाल ने भी रिब्बन काटा, और बहुत नेताओं ने, हमें उससे भी नहीं है। हम ये कहते हैं कि हर काम के, कोई भी हो, जो भी सत्ता में है, तो कम से कम उनको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और आगे तो आप लोगों का जितना भी है सहयोग होना चाहिए, जनता के विकास काम में सभी का सहयोग होना चाहिए। और हम तो क्षेत्रीय दल हैं, पर हम चौकीदारी तो कर ही सकते हैं। हाँ, तो दोस्तों अभी अंकल जी ने बताया कि किस प्रकार से कितना संघर्ष किया अंकल जी लोगों ने, और अंकल जी के साथ काफ़ी लोगों ने, है ना, रोड बनाने के लिए। हैदर से उमरेला से चरेक, हाँ, उमरेला से रामडी और रामडी से चरेक वाली जो रोड है, तो रोड बनाने के लिए कितना संघर्ष करा अभी अंकल जी ने बताया। और अंकल जी ने साथ में ये भी बताया कि हमें भी जागरूक होना चाहिए। जब अभी जैसे आजकल चल रहा है रोड बनने का काम, आजकल फिर से रोड का पुनर्निर्माण हो रहा है चरेक में, तो जो लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, थोड़ा जिनको है, जो थोड़े जागरूक हैं, क्योंकि हर किसी को तो उतना नॉलेज नहीं होता, लेकिन थोड़े बहुत जागरूक हैं, जो उन्हें भी देखना चाहिए कि किस तरह से बन रहा है, मतलब जो भी सामान यूज़ किया जा रहा है वो मतलब उसका गुणवत्ता सही है कि नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है तो भी शिकायत की जा सकती है, और उसकी शिकायत करेंगे तो सीधे जो अधिकारी जो हैं वो देखने आएंगे, पता चलेगा उन्हें भी कि मतलब क्या चीज़ गलत हो रही है, गुणवत्ता सही है नहीं है सामान की। तो ये काम है हम लोगों का, मतलब गांव के लोगों का। और ये भी देखना होता है कि कार्य नियमित रूप से हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि सरकारी काम तो ऐसे होता है कि आज हो रहा है, फिर 10 दिन बंद है, 1 महीना बंद है, फिर तो ऐसे में तो काम कैसे होगा, ऐसे में तो रोड फिर सालों लग जाएंगे बनने में। तो इसलिए ये चीज़ें ध्यान रखनी है आप लोगों को भी, हमें भी। धन्यवाद अंकल जी, आपने हमें बहुत सही जानकारी दी है। और गांव में ज़्यादा किसी को पता नहीं रहता, याद भी नहीं रहता, तो कोई बता नहीं पाता, लेकिन आपने हमें पूरा अच्छे से बताया कि कितना संघर्ष किया आपने। और हमारे गाँव के जो उस टाइम पे दादाजी थे, मेरे ससुर जी हैं, वो प्रधान दादाजी, क्या नाम, हरेंद्र सिंह नेगी जी, तो वो भी बहुत अच्छे प्रधान थे, मतलब उन्होंने भी बहुत किया है। तो धन्यवाद अंकल जी। चलो, आजकल के बच्चे अब यूट्यूब वगैरह, हमारे टाइम पे तो इतना संसाधन था नहीं, पर इस चीज़ से जागरूकता कर सकते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि वैसे शिवी लिखती है, बस शिवाजी की सबसे जो लैंग्वेज है, एक पहाड़ीपन हमारा जो झलकता है, उससे ही जाके मैं थोड़ा सा ये हुआ कि वाकई में लगता है कि लैंग्वेज से भी कि हम अपनी संस्कृति जो हमारी है, उस संस्कृति को कायम रखा हुआ है। और इसी तरीके से जन मुद्दों पे समस्याएं हैं, अपने ब्लॉग बनाते ही हैं। ठीक है, आजकल यूट्यूबर की ठीक है, नए बच्चे बना रहे हैं, कर रहे हैं, एक अपनी संस्कृति भी जानते हैं। दूसरा ये है कि जो उत्तराखंड के लिए, हमारे आगे के लिए भविष्य है, आने वाला बच्चों के लिए समय है, वो कैसा हो, तो इन चीज़ों को ज़रूर जो भी है तो करते रहना। और बहुत बहुत बधाई यूट्यूब की। धन्यवाद अंकल जी, थैंक यू।
तो दोस्तों अंकल जी से करी हमने आज बात और अंकल जी ने बताया हमें किस प्रकार से संघर्ष किया अंकल जी ने। और यहाँ पे है अंकल जी और की गायियाँ, ये देखो ये देखो अंकल जी ने बंदर ही पाल रखे हैं आजकल 2-3 दिन से तबीयत खराब हो रही थी। अच्छा तभी शांत है। ये अंकल जी और की डेयरी है, यहाँ पे गाय, छोटी बच्चिया चिंकी, चिंकी है इसका नाम, चिंकी। कितनी अच्छी लग रही। 22 मई को उसका 18 साल लग जाएगा। 18 साल? अगले 22। अच्छा अगले 22 तारीख का 18 साल के जाएंगे। कैसे मतलब गुस्सा हो रही की होगी बेचारी। उसके लिए उसके हरकत ही रहती है। इसका नाम रिद्धि, मेघा, रिद्धि, मेघा, सिद्धि। अच्छा सबके नाम रखे। सामने सुमिति बैठी हुई है, सुमिति, सोनी बैठी हुई है, ये सोनी, गोरा भी होगी, गौरा। अच्छा सबके नाम रखे हैं। अच्छा है। ये है अंकल जी और की बिल्ली, बिल्ली पाल रखी अंकल जी ने। वेलकम बैक दोस्तों। और अभी ना 3 बज चुके हैं और मैं कैफ़े से घर आ गई हूँ और अब हो गई है मेरी तैयारी वापस गांव जाने की और चलते हैं। तो ये और ना आज बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है मौसम यार, ऊपर तो धूप होगी लेकिन यहाँ तो बहुत गंदा रखा है। और वैसे तो मैंने कल जाना था लेकिन कोई नहीं, मैंने कहा आज ही चली जाती हूँ। दोस्तों अभी ना 5 बज चुके हैं और आ गई हूँ मैं गाँव और यहाँ तो बहुत अच्छी धूप लगी हुई है, देखो बड़ी मस्त धूप आ रही है यहाँ, तो इसलिए ठंडा नहीं लग रहा है यहाँ ज़्यादा। तो नीचे तो यार कोहरा लगा हुआ था, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और यहाँ से देखने पे पता चल रहा है कि नीचे बहुत कोहरा लगा हुआ है, पूरा ऐसा लग रहा है जैसे बादलों से ढक गया होगा कोटद्वार। और यहाँ तो अच्छी धूप आ रही है, चलो अच्छा है कि धूप है यहाँ। तो ये बज चुके हैं 6 और आ तो गई थी मैं, लेकिन उसके बाद थोड़ा देर आराम कर दी क्योंकि थोड़ा सर भी दर्द होता और ना मुझे अपना ब्लॉग भी अपलोड करना था तो मैंने कर दिया है। लेकिन जब मैंने आज अंकल जी के साथ ब्लॉग बनाया ना तो अंकल जी ने मेरे लिए ना बर्थडे का गिफ्ट ला के रखा हुआ था। तो ये देखो ये गिफ्ट दिया है अंकल जी ने मुझे, तो अभी मैंने इसे खोला नहीं है। अंकल जी ने कहा है कि बोले यूज़फुल चीज़ है, तो चलो खोल के देखते हैं कि क्या यूज़फुल चीज़ है, देखते हैं अभी। ये देखो और यहाँ पे लिखा हुआ है टू शिवी लिखा है, अंकल जी को मेरा नाम पता नहीं था तो अंकल जी ने मतलब शॉर्ट वाला नाम पता था, शिवी पता था, तो अंकल जी ने शिवी लिखवा दिया। तो चलो खोल के देखते हैं इसको, इसमें क्या है। अंकल जी ने बोला बहुत यूज़फुल चीज़ है। तो इसमें है ट्राइपॉड जो कि बहुत ही यूज़फुल है, सही बोला था अंकल जी ने बहुत यूज़फुल चीज़ है। तो ये है ट्राइपॉड जो कि बहुत ही यूज़फुल है मेरे लिए व्लॉगिंग के लिए। तो अरे वाह ये तो बिल्कुल परफेक्ट है भाई मेरे लिए व्लॉगिंग के लिए, बहुत ही बेस्ट है। थैंक यू सो मच अंकल जी, बहुत अच्छा गिफ्ट है आपका, थैंक यू। तो अपने 7 बजने वाले हैं और सब्जी वगैरह मैंने काट दी है, मतलब खाना बनाने की तैयारी मैंने कर दी है। अब बनाऊंगी मैं खाना और आज का ब्लॉग काफ़ी अच्छा बन गया है, मतलब बहुत कुछ जानने को मिला आज अंकल जी से। तो आज का ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं करते, वैसे मुझे पता है कि ज़्यादा लंबा तो वैसे भी हो ही जाएगा क्योंकि अंकल जी ने डिटेल में सब चीज़ें बताई हैं। तो एक भी चीज़ काटी तो फिर थोड़ी मतलब आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी वो, तो इसलिए जो अंकल जी ने बताया था वो पूरा पार्ट डालूंगी मैं, उसमें से कुछ भी कट नहीं करूँगी। तो इसलिए लंबा हो सकता है आज का ब्लॉग, बट कोई बात नहीं, लंबा मैं बनाती रहती हूँ ब्लॉग, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। तो आज का ब्लॉग ज़्यादा लंबा ना करते हुए इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे कमेंट्स में ज़रूर बता देना, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, मस्त रहिए, मज़े में रहिए, बाय बाय।